यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि अर्जुन अपनी शंकाओं का समाधान चाहता है और उसके मन में जो शंका पैदा हुई वह स्वाभाविक है। उसे शंका इस बात से हो गई कि एक तरफ तो भगवान ये कहते हैं कि बुद्धौ शरण मन्युक्षो, बुद्धि की शरण ग्रहण करो, और वहीं पर इस बात को भी कहते हैं कि दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, कि कर्म बुद्धि से दूर है। जब ये स्थिति है तो आप कर्म में क्यों लगा रहे हैं, और वो भी कोई सामान्य कर्म नहीं। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, वो भी घोर कर्म है। तो अर्जुन ये जानना चाहता है कि आप दो तरह की बात क्यों करते हैं, आप साफ साफ एक बात क्यों नहीं करते हैं। जब कर्म बुद्धि से दूर है तो कर्म में आप हमें क्यों लगाना चाहते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा बताई जा चुकी है। एक तो ऐसे लोग जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो सत्य की गणना करके सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं कि सत्य का निरावरण हो जाए, तो उनके लिए तो ज्ञान योग का विधान है। और जो व्यक्ति ऐसे हैं कि वो सत्य को अप्राप्त मानते हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ यत्न करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं, तो उनके लिए कर्मयोग का विधान है। तो व्यक्ति के जीवन में कर्म का क्या महत्व है, तो विशेष रूप से इस बात को भगवान समझा रहे हैं। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेवो सिद्धिं समधिगच्छति। ध्यान देंगे, यदि आप कर्म का प्रारंभ नहीं करेंगे तो नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कर्म का प्रारंभ नहीं करेंगे तो नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, या यूं कहें कि कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से मुक्ति नहीं पा सकता। नैष्कर्म फल है और कर्म का आराधन उसका साधन। अर्थात कर्म को प्रारंभ करने से आप नैष्कर्म प्राप्ति के योग्य बन जाओगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई कहे कि सामने दीवार में टंगी हुई तस्वीर हमें नहीं दिखती, तो यह ठीक है, और देखेगी भी कैसे। जरा पांव से चलकर थोड़ा पास में जाओ तब तो दिखेगी। यहां तस्वीर का दिखना, आंख से देखना, ये ज्ञान है, और पांव से चलकर पास में पहुंचना यह कर्म हुआ। लेकिन परमार्थ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पांव से चलकर जाया जा सके।
या हाथ को पकड़कर वहां पर पहुंचा जा सके, वहां तो केवल देखा ही जा सकता है। ज्ञान और कर्म का समुच्चय तो वहां पर होगा जहां पर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों की आवश्यकता होगी। जैसे नासिका में इत्र लगाना है तो हाथ से इत्र लेकर नासिका में लगा दिया, तो इससे क्या हुआ? ज्ञान और कर्म का समुच्चय हुआ। ज्ञान किस चीज का हुआ? यहां गंध का ज्ञान हुआ और हाथ में इत्र लेकर नासिका तक पहुंचाना, यह कर्म हुआ। आत्मा एक ऐसी चीज है जहां पर कर्म की पहुंच बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो स्वयं में ज्ञान स्वरूपा है, वह तो आवरण मात्र से आच्छादित प्रतीत होती है। वहां ज्ञान और कर्म का समुच्चय क्या करेगा? क्योंकि वहां तो कर्म पूर्ण रूप से त्याज्य है। भले ही उसे कर्म मुक्ति कहो, असल में बात यह है कि नैष्कर्म शब्द इससे भी बड़ा है। कर्मणो निष्क्रांतम निष्कर्म ब्रह्म। जो कर्ता, कर्म और कर्म फल तीनों से निष्क्रांत है, उसे नैष्कर्म कहते हैं। यदि कोई कर्म का आरंभ करके अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करता तो वह ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्म भाव अंगी है और कर्म है अंग। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यह तो हुई पहली बात, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि अंतःकरण तो शुद्ध हुआ नहीं और कर्म का परित्याग पहले कर दिया, तो इससे क्या हुआ? इससे स्थिति यह बनेगी कि वैराग्यहीन संन्यास से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती और कर्म को किए बिना नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वैराग्यहीन संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कर्महीन संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसलिए कर्म करना आवश्यक है। यह हुई दूसरी बात। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली चर्चा अगले वीडियो में। तो आज की वार्ता में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय श्री कृष्ण।